भारत विश्व में एक सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में पहचाना जाता है। भारत विश्व में सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में जाना जाता है। हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी संविधान है जिसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में लिखा गया था, जहां की कहा जाता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उस प्रारूप और ड्राफ्ट कमेटी के चेयरमैन थे, अध्यक्ष थे, और उनकी अध्यक्षता में ही संविधान की अंतिम प्रारूप, अंतिम रूपरेखा दिया गया। वैसे तो कहा जाए तो कहीं ना कहीं धर्म की बात कर लिया जाए या फिर कहा जाए तो गणराज्य की परिभाषा और कहीं ना कहीं लोकतंत्र की परिभाषा बिहार की धरती से ही विश्व को जाता है। यह बिहार की धरती है जहां पर भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म हुआ था, जिनको देश रत्न के नाम से जाना जाता है। यह बिहार की धरती हमेशा से चर्चित रहता है क्योंकि बिहार में वैसे प्रकार के व्यक्तित्व तो बराबर जन्म लेते आए हैं। वैसे कहा जाए, आज यदि प्रेस की बात करें, पत्रकारिता की बात करें, तो पत्रकारिता में यदि कहा जाए तो मुख्य पत्रकारों में कहीं ना कहीं बिहार के उन पत्रकारों को भी नाम आता है जो कि बिहार की धरती में जन्म लिए हैं और विश्व में कहें तो कहें, और भारत के भी कहीं ना कहीं लोकतंत्र की चौथी स्तंभ कहे जाने वाली पत्रकारिता के नींव को, धरोहर को बचा रहे हैं। आज मैं आपसे बात करूंगा बिहार की राजनीति की। तो आप घटनाएं देख रहे हैं किस तरीके से आज सदियों से दो ही पार्टी की सरकार बनती आ रही है। कम से कम 20 वर्ष और कम से कम 35 वर्ष हो चुका है उन सरकारों को गठबंधन और एक सिंगल राजस्व रूप में रहे हुए। लेकिन सबसे बड़ी बात हो जाती है कि लोकतंत्र की धरती होती है और लोकतंत्र की धरती कहा जाता है बिहार की, खासकर तो बात बिहार की बनती है। जब बिहार की राजनीति का बात होता है तो यहाँ पर पंचायती चुनाव भी कहीं ना कहीं आसपास में दिखाई देने लगते हैं। बिहार में कुल यदि आपको मैं आंकड़ों के साथ बताऊं तो 8,471 पंचायतें हैं, जिसमें से एक सलाहा पंचायत है जहां के मुखिया विपिन सर हैं। विपिन सर को कौन नहीं जानता है मैथ मस्ती को लेकर, अर्थात मैथ मस्ती को एक कहीं ना कहीं एक इंटरटेनमेंट के माध्यम से पढ़ाने का हमेशा कोशिश करने वाले वो विपिन सर, जो कि बिहार के उन छात्रों के लिए कहीं ना कहीं मिसाल साबित हुए जो कि एग्जामिनेशन, कॉम्पिटिशन्स और कहीं ना कहीं प्रतियोगिता जैसे परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। बात जब विपिन सर की होती है तो कहीं ना कहीं उन तमाम सर की लिस्ट सामने आ जाती है जो विपिन सर के कहीं ना कहीं उस सलाहा पंचायत के नॉमिनेशन की दिन बात हो या फिर सलाहा पंचायत में चुनाव प्रचार के समय पहुंचने वाले सर की सूची की बात हो। उसमें पंचायत में जब सलाहा पंचायत में नॉमिनेशन हुआ, फिर यहाँ प्रचार की बात किया जाता है तो कहीं ना कहीं विपिन सर के पक्ष से खान सर सहित बिहार के तमाम वह चेहरे जो कि शिक्षित और शिक्षक के रूप में पहचाने जाते हैं उस समय गए थे। अब मैं आपको बताते चलूं कि निभा सिंह जो कि आरएन न्यूज की रिपोर्टर हैं, उनके द्वारा सलाहा पंचायत में पहुंचा जाता है और विपिन सर के कामों को दिखाया जाता है। पत्रकार का मुख्य कार्य होता है जो सत्ता में बना होता है उसी के विपक्ष में बैठना, अर्थात जो सत्ता में क्यों न हो, पंचायत में बैठा हो, क्यों न हो राज्य में बैठा हो या फिर केंद्र में बैठा हुआ है, यदि वो सत्ता में बैठा हुआ तो सत्ता का ही कहीं ना कहीं विपक्ष का असली चेहरा कहा जाता है तो प्रेस का कहा जाता है। और प्रेस का एक ही काम रहता है, असली चेहरा विपक्ष का बना रहना, अर्थात हमेशा अपोजिशन लीडर की तरह अपना काम करता रहना, क्योंकि यह लोकतंत्र की चौथी स्तंभ कहा जाता है। अब बात होती है कि निभा सिंह भी वही काम की प्रेस की चौथी स्तंभ है और गई वहां पर रिपोर्ट करना धड़ाधड़ चालू कर दी। पहले वह सलाहा पंचायत में जाती है और वहां की गांवों की और स्कूलों की स्थिति दिखाने की कोशिश करती है, विद्यालय की स्थिति दिखाने की कोशिश करती है कि यहाँ पर देखिए यहाँ के स्कूलों की क्या स्थिति है, यहाँ के स्वास्थ्य सुविधाओं की क्या स्थिति है, जो स्कूल में शौचालय है उसका क्या स्थिति है, वह दिखाने का कार्य करती है और रिपोर्ट करती है कि यह वह पंचायत है जहां के बिहार के सबसे चर्चित मुखिया विपिन सर है, मैथ मस्ती वाला है। और यहां तक भी कहा जाता है कि एक रिपोर्टर जोश करके कोई है, यूट्यूब चैनल है, उनका रिपोर्टर जाते हैं जो कि दिव्यांग है, दोनों हाथ के दिव्यांग है, उनके द्वारा भी कहीं ना कहीं विपिन सर के विपक्ष में ही न्यूज दिखाया जाता है। दोनों रिपोर्टरों को यदि कहा जाए तो विपिन सर कहीं ना कहीं आकर इसके सफाई देते हैं कि कहीं ना कहीं उनके जो लोकल लीडर हैं, उनके लोकल नेतृत्व के द्वारा उनका कहीं ना कहीं मजाक उड़ाया गया है, उसके कामों का दिखाया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात होती है कि हम प्रेस वालों को कहीं ना कहीं सच्चाई को जानने के बाद ही न्यूज दिखाना चाहिए। सबसे पहले 15 कमीशन क्या हुआ, कितना पैसा आया, क्या कुछ है, एक ग्राम पंचायत में जाकर हम सभी डाटा देखने के बाद यदि खंगालते हैं तो कहीं ना कहीं बात बनती है। या तो कहा जाता है कि पंचायतों को बहुत भारी मात्रा में पैसा आया है, लेकिन पंचायत में बिहार में सच्ची बात है कहीं पर काम नहीं हुआ। लेकिन आप जिस स्कूल को जाकर दिखा रही हैं, क्या वो स्कूल उसी दिन का देन है? क्या वो स्कूल केवल विपिन सर जब से मुखिया बने, अर्थात कहा जाए तो जनवरी में शपथ लिया गया है मुखिया पद का बिहार में, तो क्या जनवरी से ही 5 महीने के और 8 महीने के अंदर में ही इस प्रकार की स्थिति बनी हुई है स्कूल की?
पहले आप विपिन सर का वो वीडियो देखिए जो कि निभा सिंह को समझाते हुए नजर आ रहे हैं कि आप लिपस्टिक लगाकर हेयर स्टाइल कर और बबली यदि आप रिपोर्ट करती हैं तो रिपोर्ट सही नहीं हो सकता। मोहतरमा पाउडर तो लगा ली, बाल तो स्ट्रेट करवा ली, लेकिन समस्या कहां रह गया ये देखिए। स्कूल की स्थिति सच में इतनी खराब है कि अगर आप कहेंगे कि बिहार के सबसे गंदा स्कूल है तो इसमें कोई शक की बात नहीं है। स्कूल मेरे पंचायत का ही है। मोहतरमा यहाँ बाथरूम के पास खड़ी है, बाथरूम में इतने बड़े बड़े पेड़ हो चुके हैं जैसा कि आप देख सकते हैं, और यहाँ पर बाथरूम की स्थिति देखिए। ये मेरे पंचायत में ही है, मैं मुखिया हूं यहाँ का, मुझे शर्म आ रही है। मोहतरमा आई सीधे माइक लेके, पकड़ी दरवाजा, कहीं की देखिए दरवाजा कैसा दरवाजा है, कुंडी न खनकाओ राजा सीधे अंदर आओ राजा। इस दरवाजे से घुस गई बेचारी, और यहां पर इन्होंने दिखाना शुरू किया शौचालय की स्थिति यही है। क्या वास्तव में विपिन सर को क्वेश्चन प्रश्न आपको स्क्रीन पर, क्या विपिन सर किसी रिपोर्टर, किसी प्रेस और भी महिला पत्रकार को बोल सकते हैं लिपस्टिक लगाकर और कहीं ना कहीं हेयर स्टाइल करके रिपोर्ट तैयार करना स्क्रीन पर? उसके बाद में आप देखे होंगे वीडियो में किस तरीके से विपिन सर कह रहे हैं कि बबली आपको हेयर स्टाइल और लिपस्टिक लगाने के अलावा यदि समय बचता है तो कुछ ना कुछ आंकड़ा देख लो, कुछ ना कुछ रिपोर्ट तैयार करने से पहले आंकड़ा और डेटा देख लो, उसके बाद में रिपोर्ट तैयार करो तो कहीं ना कहीं वो सटीक और सही रिपोर्ट होता है। लेकिन सही बात है, हमें तो आंकड़ा और रिपोर्ट देखना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि मैं भी आपको दिखाना चाहूंगा, पहले बबली का वो रिपोर्ट देखिए जिस रिपोर्ट में वो चिल्ला कर सलाह पंचायत की उस गांव की समस्या को गिनाने का कार्य कर रही है, जिस गांव की समस्या और जिस पंचायत का मुखिया बिहार के चर्चित चेहरे विपिन सर हैं। यही बाथरूम की तस्वीर है जो सरकारी स्कूल बड़े बड़े वादे करते थे सीएम नीतीश कुमार के सरकारी स्कूल ऐसा बनाएंगे कि सब गरीब के बच्चे बहुत ही बढ़िया से पढ़ेंगे। ये बिहार का सरकारी स्कूल की तस्वीर है और बाथरूम की तस्वीर है। आइए और भी दिखाते हैं। नहीं, मैं सवाल ये उठाती हूँ कि विपिन सर एक खुद शिक्षक हैं और शिक्षक एक मुखिया बना, अब वो सो रहे हैं क्या मुखिया बनने के बाद? ये किस तरह का मजाक है, मुझे ये बताइए। घोटाला करने के लिए क्या आप मुखिया बने विपिन सर? मुझे जवाब दीजिए। और मेरे साथ साथ यहाँ पर जितने भी ग्राम, अब मैं आपको बतलाऊंगा कि बिहार की केवल सलाह पंचायत की स्थिति नहीं है, बल्कि बिहार के लगभग 8,471 पंचायतों में भी आप घूम जाइएगा तो कहीं ना कहीं सरकारी विद्यालय की स्थिति वही है। क्योंकि एजुकेशन सिस्टम की यदि बात कर ले जाए तो हमारे यहाँ एजुकेशन सिस्टम ही उस प्रकार की है कि इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा सही हो या नहीं हो, हम उसमें तो पढ़ने जाएंगे, लेकिन हम एक कभी नहीं कहेंगे कि हमारा एजुकेशन क्वालिटी क्या रहा है और क्या रही है। क्योंकि बात जब आता है एजुकेशन क्वालिटी की तो बिहार सबसे पिछड़ा हुआ राज्य दिखाई देता है। क्योंकि यदि मैं बात करूं तो कहा जाता है कि बिहार के बच्चे आईएएस हो, आईपीएस हो सबसे अधिक मात्रा में है, बिहार के बच्चे आईटी निकालने में सबसे अधिक मात्रा में है। केवल वो आंकड़ा एक दो घर और एक दो गांवों में सीमित कर रह जाता है। हालांकि कहा जाए तो बिहार के प्रत्येक घर से वह स्थिति नहीं है जिस प्रकार की स्थिति बिहारियों के लिए सोचा जाता है। यदि वैसा स्थिति होता तो आज बिहारी कहीं ना कहीं महाराष्ट्र, गुजरात और दिल्ली जैसे महानगर शहरों में पलायन नहीं करते कामों के लेकर, क्योंकि यहाँ पर रोजगार होता। जब लोग उतने शिक्षित हो जाते, लोग उतने कहीं ना कहीं एजुकेटेड हो जाएंगे तो फिर यहाँ पर रोजगार की किल्लत नहीं होगी, रोजगार धरातल पर दिखाई देगा। लेकिन बात है बबली की रिपोर्ट और विपिन सर की मैथ मस्ती की कहानी की, कि बबली किस तरीके से जाती है और सलाह पंचायत में रिपोर्ट करती है। और कहा जाता है विपिन सर से कि एक रिपोर्ट में वो देखे होंगे आप किस तरीके से जिस सलाह पंचायत जिस गांव और स्कूल के सामने वो रिपोर्ट तैयार करी है उसके पीछे ही दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से वो जो एक वीआईपी सा घर है वो एक क्षेत्रीय नेता का है, जो कि कहा जाता है कि उस पंचायत का पैक्स अध्यक्ष रह चुका है। अब मैं आपको बताते चलूं कि जिस तरीके से विपिन सर पत्रकार को बोल रहे हैं कि लिपस्टिक लगाकर हेयर स्टाइल कराकर और रिपोर्ट तैयार करी है, तो रिपोर्ट कहीं ना कहीं गलत ही साबित होगा। उसके बाद में विपिन सर की बात कर लिया जाए, बिहार में हो रहा है वायरल, इस पर क्या आपका प्रतिक्रिया है? विपिन सर मैथ मस्ती, जिस तरीके से वो मैथ को मस्ती में पढ़ाते हैं जिस तरीके से, तो कहा जा रहा है वहीं पर और भी रिपोर्टर के द्वारा गांव के लोगों के द्वारा कहा कि विपिन सर कहीं ना कहीं अपने वाइफ के साथ रील्स बनाने से फुर्सत पाएंगे तब तो पंचायत में आएंगे। कितने लोग तो यहाँ तक भी बोल दिए कि विपिन सर को हम तो देखे नहीं है। हालांकि जिस पंचायत में खान सर जैसा व्यक्तित्व, खान सर जैसा शिक्षक यदि जाकर प्रचार किसी व्यक्तित्व का करता है तो फिर वहां की जनता के द्वारा कहना कि हम विपिन सर को देखे नहीं है कहीं ना कहीं झूठा साबित लग रहा है। लेकिन जिस तरीके से रिपोर्टर और खासकर कहा जाए, अब बात मैं मीडिया पर लाता हूं, मीडिया पर इसलिए लाता हूं कि बिहार में अभी तक
कोई वैसी मीडिया नहीं है जो कि एक अच्छी मीडिया हो, क्योंकि बिहार में खासकर पत्रकारों को देखा जाए जो कि विपिन सर के पास माइक जाकर भिड़ा दे रहे हैं, उनमें से देखा जाए तो सब यूट्यूब चैनल वाले पत्रकार हैं, जिसमें मैं भी शामिल हूं। लेकिन मैं वहां पर अभी गया नहीं हूं, लेकिन मैं जैसे ही रिपोर्ट देखा आपके सामने लाने का कोशिश किया। अर्थात अभी तक विपिन सर के पास न तो ANI एजेंसी गई है, न तो NDTV गया है, न तो इंडिया न्यूज गया है, और न तो ABP न्यूज गया है। लेकिन ये जो क्षेत्रीय पत्रकार हैं जो कि यूट्यूब चैनल से लाखों करोड़ों में पैसा कमा रहे हैं, उनका मतलब होता है कि बबली रिपोर्टर जैसा रिपोर्टर को लाना और लाने के बाद विपिन सर जैसा व्यक्तित्व को कहीं ना कहीं उभारना, उसके बाद में अपना व्यूज भगाकर पैसा कमाना यह काम रह चुका है। हालांकि कहीं मेरा भी वीडियो उन लोगों के पास पहुंच जाए तो हम पर भी वो टारगेट और कहीं ना कहीं करना शुरू कर देंगे, हमारे पास भी माइक भिड़ा देंगे कि आप कब से पत्रकारिता कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या आप वहां पहुंचे तो क्या न्यूज 18 और ABP और ANI जैसे न्यूज एजेंसियों को, BBC हिंदी जैसे न्यूज एजेंसियों को वहां पहुंचना नहीं चाहिए? जिस तरीके से अपना सफाई दे रहे हैं कि वह मैं जिस तरीके से सरकारी स्कूलों में डिजिटल बोर्ड लगाने का काम किया, उस डिजिटल बोर्ड को न दिखाया गया, लेकिन जो सरकारी स्कूलों में खराबियां उसको दिखाया गया। अब मैं आपको वीडियो पेश कर रहा हूं, उस वीडियो को देखें। यह वीडियो चिनारी विधानसभा क्षेत्र के अहिरेलू गांव का है, जहां पर मैं पहले ही रिपोर्टिंग किया था, और यहाँ की पंचायती राज मंत्री जो बिहार में बने हैं मुरारी प्रसाद गौतम, मैं उनके पास भी भेजने का कोशिश किया था। वीडियो पर क्या प्रतिक्रिया या रिएक्शन कुछ नहीं आया, लेकिन वीडियो देखिए, जस्ट उसी सलाहा पंचायत जैसा स्थिति बना हुआ है। यहाँ पर भी शौचालय और कहीं कहीं बाथरूम और कहीं ना कहीं कहा जाए टॉयलेट की स्थिति खराब है। यहाँ पर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं है। एजुकेशन क्वालिटी की बात छोड़ दिया जाए, यहाँ पर 10 क्लास के बच्चे इंग्लिश नहीं पढ़ते हैं अच्छे से, क्योंकि उनका 10 क्लास में इंग्लिश कंपलसरी नहीं है। अब बात यहाँ पर तो आता है कि जब इंग्लिश कंपलसरी है, मैं बार बार इस पर वीडियो बनाता हूं, तो फिर बच्चे IITian, डॉक्टर और MBBS कहां से बन पाएंगे, MBA कहां से निकाल पाएंगे, फिर हमारे यहाँ बच्चे बिजनेसमैन कहां से बन पाएंगे, फिर हम बेरोजगार ही रह पाएंगे। सबसे बड़ी गुण होती है एजुकेशन की। यदि शिक्षा में सुधार हो जाए तो सबसे बड़ी पहल होती है कि यहाँ की सब कुछ स्थिति सुधर सकती है। शिक्षा सुधरा, स्वास्थ्य सुधरेगा, लोग सुधरेंगे, और हमारा ह्यूमन इंडेक्स में नंबर अच्छा आएगा, तो हम मानव की सहायता में और कहीं कहीं मानव सूचकांक में अच्छे नंबर के साथ कहीं ना कहीं मानवीय सुविधा के साथ नंबर 1 पर अव्वल रहेंगे। लेकिन इस प्रकार की सुविधा कतई नहीं है, नई गठबंधन आई है, लेकिन फिर भी वैसा सुविधा कहीं नहीं है। आप पहले रिपोर्ट देखिए, जिस रिपोर्ट को मैं बहुत पहले ही किया था, आप इस पहले शौचालय सरकारी विद्यालय का देखिए। अध्यक्ष में कमी है। इसके बाद में मैं एक और आपको फोटो और वीडियो दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ। ये वीडियो चिनारी विधानसभा क्षेत्र के महिचा और उर्दा के पास में एक गांव पड़ता है, जो कि एक प्राथमिक विद्यालय है, वहां का है। आप देखें किस तरीके से यहाँ पर शौचालय में किस तरीके से कूड़ा कचरा लगा हुआ है। आप खुद ये वीडियो देखें। यह लैट्रिन है स्कूल का, और ये दरवाजा है जो विपिन सर के सलाह पंचायत में सवाल है निवासी से, RNA न्यूज रिपोर्टर निवासी से मेरा सवाल है, प्रश्न है बिहार निवासी, 8,477 बिहार के सारे पंचायतों के स्कूलों के यदि आप देखेंगी सभी जगह वही आपको 1 स्कूल मिल जाए जहाँ पर शौचालय, बाथरूम, टॉयलेट अच्छा हो, वहाँ की स्कूलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो। और एजुकेशन की बात हुई, कल मंडे है, चलते हैं रिपोर्ट करने और देखते हैं किस स्कूल में कितना शिक्षा है, पता चल जाएगा। मैं भी कल जाऊंगा अपने स्कूल में, देखूंगा अच्छे हैं, यदि वो अच्छा रिपोर्टिंग करेंगे, एजुकेशन क्वालिटी क्या स्थिति है, और यदि वो अच्छा कार्य करते हैं तो अभी बहुत सारा समय है। अभी 5 महीने हुआ, अभी पूरा समय बाकी है। करने के बाद कहीं ना कहीं शिक्षक की बहाली की जाती है, बहुत लंबे अरसे और लंबा एक प्रोसेस होता है। शिक्षा अभियान उनको आप टारगेट कर रहे हैं। वहां पर कहा जाए तो जिस तरीके से सुशासन की बात किया जाता है, आप नीतीश सरकार की नीतियों पर और शिक्षा की नीतियों पर कहीं ना कहीं टारगेटिंग कर रहे हैं। तो फिर निवासी की सलाह पंचायत की समस्या नहीं है, यह बल्कि बिहार के 8,471 पंचायत बतलाया, लगभग सभी पंचायतों की स्कूलों की यही स्थिति है। क्योंकि नेताओं या फिर कहा जाए कि बिजनेसमैन या फिर पढ़े लिखे लोगों के बच्चे तो कहीं ना कहीं प्राइवेट अच्छे स्कूल में चले जाते हैं, निजी विद्यालय में चले जाते हैं, जहां पर वह अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ ही साथ एक वेल एजुकेशन क्वालिटी के साथ पढ़ाई करते हैं। फिर आप सलाह जैसे पंचायतों में पहुंच जाती है, लेकिन वहीं पर नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी में नहीं जाती हैं, वहीं पर पटना यूनिवर्सिटी में जाकर आपको रिपोर्ट करना चाहिए कि वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। केवल सलाह पंचायत किसी के कहने पर रिपोर्ट करना कहीं ना कहीं हमारी पत्रकारिता के जो मुख्य तत्व होता है, जो मुख्य मकसद होता है, उसकी धराशाही करने का काम करता है। इसलिए हम किसी कहने पर नहीं, लेकिन सत्य है जो सत्य का दिखाना ही हमारा काम होता है। इसलिए हम किसी कहने पर ना रिपोर्ट बनाएं, किसी के कहने पर रिपोर्ट ना बनाएं, बल्कि सत्य के साथ ही अपना सत्यता के साथ रिपोर्ट दिखाएं।
विपिन सर के द्वारा जिस तरीके से विभा सिंह को कहा गया बबली, उस पर बबली भी लाल हो गई और किस तरीके से विपिन सर के पास भी जाकर कहीं ना कहीं रिपोर्ट बनाने का कोशिश की और विपिन सर से भी सवाल की कि आप क्यों एक महिला पत्रकार को इस शब्द से प्रयोग कर सकते हैं, एक महिला पत्रकार के लिए इस शब्द का क्यों प्रयोग कर सकते हैं। तो ऐसा ही बिहार की स्थिति है। बिहार की स्थिति काफी खस्ता हाल में है, बदहाल है। यहाँ पर एजुकेशन सबसे खराब है क्योंकि यहाँ पर एजुकेशन सिस्टम में मूलभूत रूप से आपको मैं बताता चलूं तो न तो इंफ्रास्ट्रक्चर सही है और न तो स्कूलिंग टीचर की क्वालिटी सही है और कहा जाए तो यहाँ पर एजुकेशन क्वालिटी थोड़ा भी सही नहीं है। फिर जब एजुकेशन क्वालिटी ही सही नहीं रहेगा तो कहीं ना कहीं हम तो चरमरा कर बिखर ही जाएंगे। यह बिहार की धरती है जहां पर गणतंत्र और गणराज्य का जन्म हुआ था। तो तब तक के लिए दीजिए इजाजत और ऐसा ही रिपोर्ट देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। और यदि आपको अच्छा लगे तो आप हमारा इस पेज को लाइक करें। यदि आप यूट्यूब पर देखते हैं तो यूट्यूब को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।